हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 पे जो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले वेरिएबल की, तो हमने पढ़े हैं वेरिएबल्स कौन कौन से पढ़े हैं, एक्स वाई जेड, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, जो वेरी करते हैं, या हमने इससे अलावा क्या पढ़ा था, कांस्टेंट, जो फिक्स रहते हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हर क्लासेस में, हर क्वेश्चंस में हमने देखा है, हर बार चेंज आई है, डिफरेंट आई है। तो ये जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं हम उनको बोलते हैं वेरिएबल। और बेसिकली कौन से होते हैं वो, एक्स वाई जेड। और कांस्टेंट कौन से होते हैं, नंबर। ठीक, फिर बोल रहा है टू वेरिएबल का, तो मीनिंग क्या है, अब हम जो भी बनाएंगे उसमें दो वेरिएबल का को यहां से पिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं को पहले कुछ प्रीवियस चीजें बता दूं। इससे पहले हम कुछ इस तरीके की चीजें पढ़ चुके हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, या 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, या y प्लस 5 इक्वल टू 0, या 7 प्लस y बराबर 4 या 0, ऐसा कुछ। या z में बोलूं z माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा। यहां क्या हो रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां केवल वन वेरिएबल यूज हो रहा है। देखो केवल x यूज हो रहा है, ना y ना z, तो केवल x यूज हो रहा है। यहां केवल x यूज हो रहा है, यहां वेरिएबल को इतना यूज हो रहा है, केवल y यूज हो रहा है सर, यहां केवल z यूज हो रहा है। तो यहां वन वेरिएबल यूज हो रहा है, जिससे पिछली क्लासों में हम यही पढ़ के आए हैं, क्या वन वेरिएबल से संबंधित हम चीजें पढ़कर आए हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल का मतलब, जैसे अगर मैं लिखूं इक्वेशंस कुछ, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 0, या x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस जेड इक्वल टू 3। इसके अलावा और भी हो सकती है, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, या x माइनस जेड प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे, अगर मैं दोनों के मैं तुलना करूं, दोनों में डिफरेंस देखूं, तो क्या होगा, यहां पर केवल एक वेरिएबल यूज हो रहा है, जबकि यहां टू वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स वाई, एक्स जेड, एक्स और वाई, एक्स और जेड। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो टू वेरिएबल्स में पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल्स में, हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर का मीनिंग क्या है, तो देखिए जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ाया था, पॉलिनोमियल में हमने टू टाइप्स पढ़ाए थे। हमने सबसे पहले बात करी थी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मीनिंग क्या होता था, जब वेरिएबल की पावर 1 होगी, मतलब जब एक्स वाई जेड जो भी यहाँ यूज हो रहे हैं उनकी पावर में 1 होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं लीनियर। तो देखो यहाँ जितने भी यूज हो रहे हैं एक्स वाई जेड, आप कहीं भी एक्स वाई जेड देखो, सबकी पावर 1 है। वहां भी एक्स वाई जेड जितने देख लो, वेरिएबल जितने हैं, सबकी पावर 1 होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे उसे लीनियर। लीनियर का मीनिंग। और इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो हम ऐसे पढ़ते थे, px इजिकल टू x माइनस 3, ये हमारा एक पॉलिनोमियल होता था। लेकिन इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि x माइनस 3 इक्वल टू में 0 होना चाहिए, या इक्वल टू में कोई नंबर होना चाहिए। इक्वल टू 0 या इक्वल टू नंबर जब होता है तो वो पॉलिनोमियल हमारी इक्वेशन पे चेंज हो जाती है। तो देखिए अब मैं सब चीजों को कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब है पावर 1, इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू 0। इन टू वेरिएबल का मतलब है दो वेरिएबल यूज होंगे। तो ये तो वन वेरिएबल का था, तो हमने इसको नाम दिया लीनियर पावर 1 इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो हर चीजों का एक अपना मतलब है। लीनियर का मतलब पावर 1, इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू में 0 या एनी नंबर, और वन वेरिएबल का मतलब है एक वेरिएबल यूज हो रहा है, एक में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, सबकी पावर 1 है,
और इक्वेशन बराबर 0 या बराबर एनी नंबर है। तो पहले तो हमें इस चैप्टर के बारे में पता चलना चाहिए कि चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे कि लीनियर का मतलब पावर 1 XYZ कोई भी है, और इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू में 0 या एनी नंबर, और इन 2 वेरिएबल का मीनिंग है कोई से भी XYZ में से कोई से 2 वेरिएबल पिक करके लीनियर इक्वेशन हमें बनाई हुई मिलेगी इस चैप्टर पे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या है 1? 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? राइट अ लीनियर इक्वेशन। हमें एक लीनियर इक्वेशन राइट करनी है इन 2 वेरिएबल, वही जो पूछा हुआ था, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। कैसी इक्वेशन बनानी है? इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 इस तरीके की कुछ इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हमें बोला है लीनियर इक्वेशन बने और 2 वेरिएबल पे बने। तो ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। हमें 2 चीजों के कॉस्ट बताए हैं। सबसे पहला तो हमें एक नोटबुक के बारे में बताया है, दूसरा हमें एक पेन के बारे में बताया है। ठीक, तो मैं दोनों को एक एक करके लेट कर लूंगा। पहले क्वेश्चन भी समझ लेंगे। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, अ नोटबुक की जो कॉस्ट है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट के ट्वाइस है, मतलब पेन के अगर 5 रुपीज हैं तो उसको ट्वाइस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रुपए बन जाएंगे। पेन की कॉस्ट के ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स। तो पेन की जो प्राइस है उसका 2 टाइम्स करने के बाद नोटबुक की का प्राइस बनता है। इट मीन्स नोटबुक महंगी है हमारी, क्योंकि वो पेन की डबल रेट की है। ठीक, तो इसी चीज को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम, जब 2 आइटम्स है तो मैंने लिखा लेट, एक को एक वेरिएबल से x से और एक को y से हम डिनोट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू x रुपीज। ठीक, the cost of, again the let cost of a pen equal to y rupees। ठीक, 2 अलग अलग आइटम्स है तो हमने दोनों को अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? जो तो नोटबुक की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज है किसके? ट्वाइस ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ किसके? 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, अ नोटबुक। जो एक नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस के 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब नोटबुक जितने रुपए की आती है वो इक्वल होगा किसके? जितनी पेन की कॉस्ट है उसके 2 टाइम्स की। अब नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या लेट करी थी? अब ये इक्वल क्यों लगाया ये भी ध्यान रखना। आप खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, हमारी जो पेन है हमारा 5 रुपीज का है। अब मैं बोलूं नोटबुक, मैंने बोला भाई आपसे, आपके 2 फ्रेंड्स हैं भाई, एक ने बोला भाई पेन कितने रुपए का लाया आप? तो आपने बोला भाई मेरे 5 रुपीज का ये पेन है, और मेरे से पूछा कि भाई नोटबुक कितने की है? तो मैंने बोला आपके जो 5 रुपीज का पेन है ना, इसके डबल की मेरी नोटबुक है, इट मीन्स 10 रुपीज की है। यही तो बात यहाँ हो रही है कि आपका जो पेन का कॉस्ट है उसका डबल है मेरा नोटबुक का। तो पेन के कॉस्ट को जब डबल करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा नोटबुक के कॉस्ट की। तो नोटबुक का कॉस्ट है कितना? हमने लेट कितना किया? x इक्वल टू, और पेन का कॉस्ट हमने कितना माना? y। अब मैं इसे सही तरीके से लिख लूंगा, x इक्वल टू 2y। 2y इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। और देखो ये एक बार आप देखेंगे क्या हुआ। 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, दोनों की पावर 1 है, इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन। तो ये हमारी बन गई क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यही हमारा क्या है? आंसर है। सो इजी।
बस हमने दो आइटम्स थे, अलग अलग माना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बोली उसे हमने इस तरीके से मैनेज किया और हमारा रिजल्ट आपके यहाँ सामने आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं 4.1 का, जो काफी इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स का यूटी में तो आएगा ही आएगा यहाँ से, क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी है। यहाँ से कुछ ना कुछ आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन जो शॉर्ट है, लॉन्ग तो नहीं बनेंगे लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। इस वाले एक्सरसाइज से ये वाला आने के कम चांसेस है, लेकिन आ सकता है क्योंकि एक सिंगल ही क्वेश्चन है इस तरीके का। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो इससे और अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम क्या करने वाले हैं। उसने बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म दिस वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे को जो लीनियर इक्वेशन जो ये गिवन है उसको इस फॉर्म में चेंज करना है या इस फॉर्म में बनाना है पहले, ठीक। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केसेस। जो ये जो हमारे 8 केस दिए हैं या 8 क्वेश्चंस दिए हैं, इसके पार्ट हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो इनको हमें चेंज करना है इस फॉर्म में, और फिर हमें इस फॉर्म से कंपेयर करके वैल्यू ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब पहले तो मैं ये बता दूं ये ए बी सी है क्या। तो देखो पहले मैं ये बता दूं हमें किस फॉर्म में लाना है इक्वेशन को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो ए क्या है, यहाँ पर ए है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में। इसको बोलते क्या है, ए को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोला जाता है, एक्स का मल्टीपल। एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक। बी को क्या बोला जाता है, बी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वाई, y का कोफिशिएंट। और c बचा हुआ जो ये c होता है, ये होता है क्या, कांस्टेंट टर्म। तो ये चीजें हैं, हमें कंपेयर करके x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। एक्चुअल पे हमें ये क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले देखेंगे अच्छा इस फॉर्म पे लेके आने का मीनिंग क्या है, x वाले भी एक तरफ, y वाला भी एक तरफ, और जो नंबर है वो भी एक तरफ, दूसरी तरफ केवल 0 रखना है। तो देखो यहाँ पे x भी एक तरफ है, y भी एक तरफ है इक्वल के, लेकिन ये नंबर है, नंबर को भी इधर लाना पड़ेगा, हमें तो इक्वल टू 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस के 9.35 के ऊपर बार, और जब ये इधर ले आए इक्वल टू 0। तो बन गया जैसे जिस टाइप में हमें चाहिए था, जिस फॉर्म में हमें चाहिए था, क्या उसी फॉर्म में बन गया, देखो बिल्कुल बन गया। अब कंपेयर करेंगे, ए का मतलब क्या होता है, ए का मीनिंग होता है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई पे होता है, एक्स के आगे का नंबर ए कहलाता है, वाई के आगे का नंबर बी कहलाता है, और बाकी जो बचा नंबर लास्ट में, इसे जिसमें ना x ना y होते हैं उसे बोलते हैं c की वैल्यू साइन के साथ आते हैं। देखो यहाँ +3 था, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए ऐसे लिखा, यहाँ माइनस है तो 9.35 बार। ये हमारा फर्स्ट का आंसर। सो इजी है, पहले हमें इस टाइप में क्वेश्चन को बनाना है और फिर कंपेयर करके वैल्यू रखनी है। तो क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें, देखो इक्वल में 0 बनाना है, सबको इधर लाओ, तो यहाँ पहले से ही सब आ रखे, देखो इक्वल टू में 0 है, x भी इधर, y भी इधर, नंबर भी इधर। तो ये तो पहले से ही हमारे को बड़ा आसान कर दिया, एक काम तो हमारा आसान कर दिया कि पहले से ही बना के दे रखी है, ठीक। अब यहाँ से कंपेयर करना है, तो a क्या वैल्यू क्या होगी, x के साथ जो है, x के साथ कौन है, कुछ नहीं है, उसे बोलते हैं क्या, 1 है x के साथ, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, तो a की वैल्यू 1। अच्छा यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चे b की वैल्यू लिख देते हैं -5। ये -5 नहीं है, 5 तो तब होता जब यहाँ 5 लिखा होता y के आगे, ये लिखा है माइनस, y के आगे कुछ नहीं है तो इसे लिखूंगा 1/5, -1/5। ध्यान से सुन लेंगे, -5 नहीं है b का मान, 5 तो जब ऊपर 5 होता तब होता -5, यहाँ y के आगे का नंबर 1/5 माइनस के। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है बाकी बचा हुआ -10, और ये हमारा आंसर।
सेम इसमें भी पहले हम उस इक्वेशन को उस टाइप में चेंज करेंगे, जो भी इक्वल के उधर है उसे इधर लाएंगे। -2x + 3y - 6 = 0, प्लस का उधर आगे माइनस हो गया। ठीक, इसके बाद बन गई हमारी इक्वेशन उस टाइप की। बिल्कुल सर बन गई। ठीक, अब a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू सर जो x के आगे है -2। b की वैल्यू क्या होगी? सर b की वैल्यू जो y के आगे है 3, और c की वैल्यू क्या होगी? जो बाकी बचा -6 नंबर कांस्टेंट। इजी। इसी तरीके से नेक्स्ट भी कर लेते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले उस फॉर्म में इक्वल के जो भी उधर है उसे इधर लाओ। x प्लस का है -3y = 0 हो गया। हो गया। अब देखो कंपेयर करेंगे। x a का मतलब क्या? पहले तो ये बना दी हमने उस तरह से, बराबर = 0। a की वैल्यू क्या है? जो x के आगे होता है 1। b की वैल्यू क्या है? जो y के आगे होता है -3। और c की वैल्यू क्या है? x y के बाद वो c वाला तो है ही नहीं सर, यहाँ कोई नंबर तो खाली है ही नहीं, तो उसे लिखेंगे 0। जब कुछ कोई नहीं होता तो उसकी जगह क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। सेम ऐसे ही पहले इसको इधर लाएंगे। 2x माइनस का है तो +5y = 0 बन गई पहले = 0 वाली इक्वेशन। अब a की वैल्यू, x के आगे वाले को a बोलते हैं, देखो। ठीक, b y के आगे वाले को प्लस का 5, और c जो नंबर होता है यहाँ पर जुड़ा हुआ माइनस या प्लस में, तो कोई नंबर नहीं है तो उसे हमने 0 बोल दिया। c वाला है नहीं ना, ऐसे ये नंबर नहीं है ना आपस में, x y के बाद कोई चीज नंबर नहीं है। ठीक, यहाँ देखेंगे अगर मैं इसको देखूं = 0 है, पहले ही बना हुआ है ये हमारा जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें बताना है कि बराबर इक्वल के उस तरफ 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल 0 है। अब कंपेयर करेंगे, यहां गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू जो x के आगे मल्टीप्लाई में 3, b की वैल्यू बच्चे 2 लिख देते हैं, लेकिन b होता क्या है? b तो y के साथ वाला होता है, y तो यहाँ है ही नहीं, तो b 0। और c क्या होता है? c वो होता है जिसमें ना तो x ना y गुणा में हो, मल्टीप्लाई में ना x ना y हो। तो 2 जो ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी प्लस का 2 हमारा ये c की वैल्यू, ये आंसर। इसी तरीके से लास्ट 2 भी है, इसको देखेंगे। = 0 पहले से बना हुआ है, तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी कर दिया। अब हम कंपेयर करेंगे तो a मतलब x के मल्टीप्लाई में x के साथ, x है ही नहीं यहाँ तो a 0। b का मीनिंग है y के साथ कौन है? 1। और c का मतलब है नंबर -2, और ये हमारा आंसर। सेम लास्ट पोर्शन को आप करने वाले हैं, इसको इधर लाया मैं, 5 - 2x = 0। अब जरा ध्यान से यहाँ कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू होती है जो x के साथ है, x के साथ कौन है? -2 विद साइन। b की वैल्यू होती है जो y के साथ है, y यहाँ है ही नहीं तो 0। और c होती है जो नंबर होता है जिसमें ना x ना y, तो वो कौन है? 5। और उसका 5 माइनस नहीं, जो साइन होता है वो आगे वाला होता है, तो ये केवल हो गया क्या? 5, और ये हमारा आंसर। तो देखिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि केवल हमें करना क्या था? हमें तो बस देख के ABC के वैल्यू कंपेयर करके आंसर देना था। तो देखिए 4.1 में केवल 2 ही क्वेश्चन थे जो हमने दोनों पूरे करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी है, कोई भी इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, तो उसकी टाइमिंग आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमसे क्वेरी कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से प्यार देते रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और नई वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय।